हाय, आई एम गौरव अरोड़ा एंड वेलकम टू द सही यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर के लिए। दोस्तों, मार्केट्स में बहुत लोगों को एक डाउट होता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ज़रूर सोचते होंगे कि कुछ ऐसा हो कि हमें मार्केट्स में पॉजिटिव टॉप कब बन रहा है या बॉटम कब बन रहा है, कब हम मार्केट्स में ओवरबॉटनेस और ओवरसोल्डनेस को पकड़ सकते हैं, ये हमें पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए एक इंडिकेटर है जिसका नाम है आरएसआई, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है। इसका रेंज 0 से 100 के बीच में रहता है। अगर किसी भी स्टॉक और अंडरलाइन का आरएसआई अगर 30 है तो इसका मतलब वो स्टॉक या अंडरलाइन ओवरसोल्ड है या बहुत जल्दी नीचे आ चुका है। 70 का मतलब 70, उन्होंने एक बेसिक रेंज दी 30 से 70, 30 पे ओवरसोल्ड एंड 70 पे ओवरबॉट। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर हम देखते हैं पीडीलाइट का चार्ट, तो पीडीलाइट एक सीमित से दायरे में कारोबार कर रहा है। 1580 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है और 1440-50 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। अगर हम आरएसआई को भी देखते हैं, कंप्लीटली ऑसिलेट कर रहा है इसी रेंज के बीच में जहां हमने बात करी 70 एंड 30। 70 में स्टॉक देखिए, आप देखिए 70 के पास आता है तो स्टॉक में एक ओवरबॉटनेस होने लगती है, वहां से स्टॉक करेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ऑन द डाउन साइड आप देखिए 30 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट आता हुआ नजर आता है। आप ये देखिए यहाँ पर स्टॉक क्योंकि एक रेंज में कारोबार कर रहा था तो वहां पर आरएसआई एक रेंज में ही ऑसिलेट करता है, 30 पे ओवरसोल्ड एंड 70 पे ओवरबॉट। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो वो है आईजीएल आप देख सकते हैं एक दायरे में कारोबार कर रहा है, 229 ऑन द अप साइड एंड 195 टू 200 ऑन द डाउन साइड। आप देखिए आरएसआई भी उस स्टॉक के अराउंड, स्टॉक के प्राइस के सिमिलरली ही कोट कर रहा है 30 टू 70 के रेंज में। स्टॉक जैसे ही रेंज की ऊपरी स्तर पे आता है, आरएसआई में एक ओवरबॉटनेस 70 के आसपास जाती हुई मिलती है और वहां से स्टॉक में करेक्टिव प्रेशर देखने को मिलता है। ऑन द डाउन साइड वहां पर हम देखते हैं स्टॉक 30 के आसपास जब आरएसआई आता है तो स्टॉक में एक सपोर्ट देखने को मिलता है। ये तो बात रही ट्रेडिंग मार्केट्स की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ट्रेंडिंग मार्केट्स, ट्रेंड दो तरीके के होते हैं, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में स्टॉक एक हायर लो फॉर्मेशन की तरफ होता है और डाउन ट्रेंड में स्टॉक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशंस में होता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की बात ही है कि जब एक स्टॉक कोई अप ट्रेंड में होगा तो वहां पर आरएसआई जरूरी नहीं है कि 30 की तरफ आकर ही सपोर्ट लेगा। जनरली in the uptrend the RSI support range shifts from 30 to 40। तो जो रेंज बनकर आती है RSI की 40 to 80 एंड इन एक्सट्रीम केसेस 90 तक भी RSI जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। सिमिलरली व्हेन अ स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड तो RSI 70 पे आता ही नहीं है, तो वहां पर वो 40 और 50 और 60 पे ही आकर रेजिस्टेंस लेके रिवर्स करने की टेंडेंसी रखती है। यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम देखें अप ट्रेंड के आरएसआई, जैसा हम अप ट्रेंड में देख रहे हैं, नेशनल एल्यूमिनियम द स्टॉक इज इन डिसेंट अप ट्रेंड। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएसआई बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है और 70 क्रॉस करता हुआ इस पे ओवरबॉटनेस नहीं दिखी। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देखिए आरएसआई ऑलमोस्ट 75-78 के आसपास है। इन द बुल मार्केट फॉर अ स्टॉक द आरएसआई की रेंज शिफ्टेड फ्रॉम 30 टू 70 टू 40 टू 80। मतलब जो 30 से 70 की अर्लियर रेंज थी वो 40 से 80 या 40 से 90 की बेस्ट के सिनेरियो में भी जाती है। अगर हम दूसरे एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ पर आप देखिए फेडरल बैंक भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, आप देखिए आरएसआई ऑलमोस्ट 80 के आसपास था, बट आफ्टर ए डिसेंट पुल बैक और स्टॉक अगर थोड़ा सा ब्रीदर भी लेता है तो आरएसआई थोड़ा सा करेक्ट होता है, ऑलमोस्ट 70-60 के आसपास आएगा और सपोर्ट लेके फिर से एक अपवर्ड जर्नी रिज्यूम करेगा। ये दिखाता है स्टॉक की इनहेरेंट स्ट्रेंथ। Now if we talk about the डाउन ट्रेंडिंग एग्जांपल्स, सारेगामा आप देख सकते हैं जैसा कि स्टॉक एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है। और आप देखिए आरएसआई क्या 30 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया? बिल्कुल नहीं। आरएसआई ने ऑलमोस्ट 30 को ब्रीच किया। इन दिस केस एनी बाउंस टुवर्ड्स जो भी नियर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस स्टॉक्स में सोल्ड आउट होती हैं। आप ये देखते हैं कि आरएसआई ओवरसोल्ड है और खरीद लेना यहाँ पर दैट माइट नॉट पैन आउट वेल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 के आसपास स्टॉक का आरएसआई आया और थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट फॉर अ सस्टेन अप ट्रेंड आरएसआई को 50 के ऊपर जाना पड़ेगा अगर इस स्टॉक में एक यहाँ से बुलिशनेस आनी होगी तो। ये तो बात रही सारेगामा की। इफ यू टॉक अबाउट द अदर सच नेम दैट इज कोहेंस, जिसका नाम है सुवेन फार्मा हैज बीन मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लो एंड सी द आरएसआई ऑलमोस्ट 20 के नीचे आराम से कोट कर रहा है, कुछ भी बहुत ज्यादा इसमें डाइवर्जेंस नहीं दिख रही है। दिस इज हाउ द आरएसआई वर्क्स। हमने ये तो समझ लिया है कि आरएसआई को ट्रेडिंग मार्केट्स में कैसे यूज करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट्स में कैसे यूज कर सकते हैं।
One use case which everybody get very attracted towards of RSI is divergence. Divergence important concept है, कैसे divergence को समझते हैं हम और कैसे उसको ट्रेड करते हैं ये चार्ट्स पर समझेंगे। बट उससे पहले हमें ये देखना है कि एक तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? व्हेन अ स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड एंड स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज बट RSI stopped making lower lows, in fact it started going higher, so in that case that divergence is known as bullish divergence। और bearish divergence में इसका बिल्कुल उल्टा, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा था पहले बट स्टॉक अभी भी ऊपर ही जा रहा है बट RSI ने ऊपर जाना बंद कर दिया, ना सिर्फ ऊपर जाना बंद किया, इनफैक्ट RSI नीचे जाने को तैयार है, सो इसका मतलब स्टॉक में एक ओवरबॉटनेस है। तो चलिए इसको चार्ट्स के एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये है सीक्वेंट साइंटिफिक का चार्ट। आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे क्लियर डाउन ट्रेंड में था और RSI भी नीचे जा रहा था, बट एक पॉइंट के बाद आप देखिए स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में तो चल रहा है, लोअर हाईज बना रहा है, बट RSI का यहाँ पर नीचे गिरना थमा और RSI ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ नजर आया। सो दिस इज व्हाट वी सी एज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन द स्टॉक। तो ये तो बात रही थी पॉजिटिव डाइवर्जेंस की। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? आपको हमेशा वेट करना है कि RSI अगर ओवरसोल्ड कैटेगरी, ऑफ कोर्स अगर बुलिश डाइवर्जेंस होगा तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में ही आएगा, बट ओवरसोल्ड अगर 30 के नीचे है तब आपको वो ट्रेड से बचना चाहिए, तब आपको वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये तो बात करी हमने बुलिश डाइवर्जेंस की। सी दिस नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन चार्ट। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इन द लास्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, बट सी द शार्प राइज इन RSI। ये दिखाता है कि स्टॉक में जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ अर्लियर पोजेस कर रहा था स्टॉक, उसके बाद यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा इनहेरेंट स्ट्रेंथ को मिस करता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक में जल्द ही एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो इस वीडियो में हमने देखा RSI को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम ओवरबॉटनेस, ओवरसोल्डनेस फाइंड कर सकते हैं, RSI का ट्रेडिंग मार्केट्स में कैसा यूज होगा, ट्रेंडिंग मार्केट्स में कैसा यूज होगा और डाइवर्जेंस के लिए RSI को कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए।